आदाब दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। यूपी, गुजरात और एमपी में तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून के निफाज के बाद ये हवा कई रियासतों तक पहुंची, जिसमें हरियाणा और कर्नाटक भी शामिल हैं। हालांकि कानून लागू होने वाली रियासतों ने अपने अपने लिहाज से सजाएं तजवीज दी हैं। मौजूदा दौर में जहां एक तरफ चुनावी शोर है तो दूसरी जानिब कर्नाटक में बीजेपी का तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून पर जोर है, इसलिए बात करना भी जरूरी है। आज कर्नाटक असेंबली में तब्दीली मजहब पर पाबंदी का बिल पेश किया गया। इस बिल को कानून साज कौंसिल में भी पेश किया जाएगा। इससे कबल तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल को कर्नाटक काबीना ने मंजूरी दी थी। मौजूदा हालात में ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के हिंदू दूसरे मजहब कबूल कर रहे हैं, ताहम उन्हें इस हालत में भी रिजर्वेशन का मुस्तहिक करार दिया गया है और फलाही स्कीमों का फायदा भी वो हासिल करते हैं। अगर तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल पास हो जाता है तो ये बदल जाएगा। अगर कर्नाटक में तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून लागू होता है तो इसका सीधा असर पिछड़े तबके और शेड्यूल कास्ट के लोगों पर होगा। इस कानून के लागू होने के बाद ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लोग हुकूमत की फलाही स्कीमों, तालीम और रिजर्वेशन का फायदा खो सकते हैं और साथ ही 3 साल की सजा उन्हें हो सकती है। सवाल यह कि आखिर कर्नाटक हुकूमत इन तमाम इक़दाम से क्या साबित करना चाहती है? क्या कानून ने लोगों को मजहब तब्दील करने का हक नहीं दिया है? क्या जमहूरी मुल्क में दस्तूरी बुनियाद पर लोग आजादाना जिंदगी नहीं गुजार सकते? क्या कानून ने लोगों को मजहब तब्दील करने का हक नहीं दिया है? क्या जमहूरी मुल्क में दस्तूरी बुनियाद पर लोग, एक बार फिर से आपको रिपीट करते हैं कि क्या दस्तूरी बुनियाद पर लोग जमहूरी मुल्क में आजादाना जिंदगी गुजार नहीं सकते? ये तमाम सवाल हैं जिन्हें करना लाजमी है। आज इसी मौजू पर बातचीत करेंगे दो खास मेहमानों से। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान सैयद शफीउल्लाह साहब मौजूद हैं जो कि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, जेडीएस कर्नाटक से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, मुजम्मिल बाबू, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा कर्नाटक बेंगलुरु से हमें आप ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मुजम्मिल बाबू साहब, आपके पास ही आना चाहेंगे इस सवाल के साथ, आखिर कर्नाटक हुकूमत को, भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक हुकूमत को क्या जरूरत आन पड़ी कि कर्नाटक रियासत में भी इस बिल को पेश किया जाए और इस कानून को लाया जाए? ये कानून जो लाया गया है इसकी मैं खुशामदीद करता हूँ। ये हिंदुस्तान जो है एक आज़ाद और जमहूरी मुल्क है, तो इसमें हर किस्म की आज़ादी है एक को। तो ये बिल पास हुई है, एंटी कन्वर्जन बिल, ये जो है ये दूसरे मजहब वाले जो है एक दूसरा मजहब से कन्वर्जन ये करना चाह रहे हैं। नहीं, ये कन्वर्जन जो है, मुजम्मिल साहब आप अपनी बात को आगे ले जाएं। इस बीच आपको रोकना जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी बात की शुरुआत ये कही कि ये मुल्क कसीरुल मज़ाहिब वाला है और आजादाना तरीके से सभी को रहने की इजाजत है। इसकी इजाजत आईन देता है हमारा, फिर आप क्यों लेकर आ रहे हैं एंटी कन्वर्जन लॉ? नहीं, एंटी कन्वर्जन लॉ जो इसलिए ला रहे हैं कि बाज फिरका के लोग जो हैं तो कुछ आस दे के, पैसे की आस दे के, शादियों की, लड़कियों की आस दे के ऐसे कन्वर्जन करा रहे हैं। तो मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। ये कन्वर्जन गलत है। अपनी मर्जी से आप आजाद है, आपको पूरा इख्तियार है कि मजहब को चुनना, चाहे हमारे कोई भी मजहब क्यों ना हो, अपनी आजादी के साथ बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी दबाव के आप कन्वर्जन करना चाहें तो आपको पूरी इख्तियार है, पूरा हक है। मगर कुछ नाम से और नाम के जो है वो करना है, ये नहीं कि सिर्फ पैसे की लालच में या कुछ शादी ब्याह के लालच में। आपने कहा ये करना बिल्कुल गलत बात। लोग ऐसे हैं जो इस काम में पेश हैं। आप नाम नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास डेटास तो होंगे कि कितने कन्वर्जन हुए हैं, जिसके बाद कर्नाटक रियासत में भी अब इसकी अशद जरूरत है। बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि बेंगलोर में हो या बेंगलोर के आसपास खड़ियों में हो, ये सब इनके मुहिम बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो ये देखते हुए, ये सब इनका मायना करते हुए, इनका जायजा लेते हुए ये फैसले पे उतर आई है गवर्नमेंट। ये नहीं कि खामखा एकाएक ये कानून लागू करने के वास्ते में गवर्नमेंट ये नहीं की है, क्योंकि जो गवर्नमेंट पूरा फैसला करके
जी। बाकायदा जायजा लेके जो है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, मुजम्मिल साहब ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से रिसर्च करके और वाकयात को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि कर्नाटक रियासत को भी एंटी कन्वर्जन लॉ की जरूरत है। इस पर जेडीएस क्या कहती है, अपोजिशन पार्टी, और इनका जवाब हासिल करने के लिए सैयद शफीउल्लाह का रुख करेंगे। सैयद शफीउल्लाह साहब, आपने सुना मुजम्मिल साहब को, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि रियासत में ऐसे वाकयात मंजरे आम पर आए हैं और इस मुहिम में बहुत सारे लोग पेश हैं, लिहाजा इसकी बहुत जरूरत है। जेडीएस क्या मानती है कि इसकी वाकई में जरूरत है? ऐसे केसेस आप लोगों के सामने आए? देखिए, यहाँ दो इश्यूज हैं। सबसे पहले जो आपने कहा और हमारे बाबू साहब ने कहा कि आजादी मजहब, सबसे पहले हर शहरी को आजादी है कि वो जो चाहे मजहब इख्तियार करे, जो चाहे मजहब पसंद करे, जिस चाहे मजहब पर वो कायम रहे। जहां तक तब्दीली मजहब का मामला है, ये हमारा आइन हरगिज इजाजत नहीं देता कि किसी को लालच या दबाव डाल के उसका मजहब तब्दील किया जाए, किसी को भी इजाजत नहीं है। ना ही मजहब इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि किसी पर दबाव या लालच के जरिए उसका मजहब तब्दील कराया जाए। जबकि ये साफ साफ है कि कोई आदमी दूसरों के लालच या दूसरों के दबाव से मजहब नहीं तब्दील कर रहा है, इसके बावजूद ये बिल लाई जा रही है। जबकि आइन में साफ साफ कहा गया है कि हर शहरी को 137 करोड़ शहरियों में से हर शहरी को पूरी आजादी है, वो जिस चाहे मजहब पर कायम रहे या तो जिस चाहे मजहब पर कायम ना रहे। और अगर कोई कहता है कि मेरा कोई मजहब ही नहीं, उसे भी पूरी आजादी है। ये हमारा आइन है। ये आइन की कदर ना करते हुए फिर किसी पर कोई पाबंदी आयद करना, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, शहरियों पर पाबंदी आयद करना, ये गैर आईनी ही होता है। दूसरा ये कि जहां तक अभी आपने पूछा हमारे श्री बाबूजी से कि इसका जो अगर कहीं प्रेशर से या लालच देकर या दबाव डालकर अगर मजहब तब्दीली की गई है, किया गया है, तो उसका ब्यौरा दें या उसकी कितने ऐसे हुए हैं उसका हिसाब दें। तो उन्होंने वो बात नहीं कही, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। अब जहां तक ये बीजेपी हुकूमत ये बिल लाने का सवाल है, मुझे लगता है पार्टी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? लगता है जेडीएस अपोजिशन पार्टियों में से एक है। जेडीएस को जब ये नहीं लगता बतौर अपोजिशन पार्टी, जी क्यों ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्या आपको लगता है कि कर्नाटक रियासत को ये जरूरत है इस बिल की, इस कानून की? बीजेपी हुकूमत जब हुकूमत में आई थी, जब चुनकर आई थी, तो इन्होंने वादा किया था कि सबको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। और मरकजी बीजेपी हुकूमत ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे और बुलेट ट्रेन लेके आएंगे और हर शख्स को 15 लाख रुपए हर शख्स को, हर शहरी को देंगे और वगैरह वगैरह वगैरह। इनका एक भी इस तरह का वादा पूरा नहीं हुआ। नहीं, आप ये बताइए, कर्नाटक रियासत को क्या जरूरत है इस कानून की, इस बिल की? किसानों को तकलीफ में डाल दिया गया। टोटल फेल्यूर, एंटी कन्वर्जन टू डाइवर्शन की जरूरत है। जी, अपने फेल्यूर्स को छुपाने की जरूरत है। अपने फेल्यूर्स को छुपाने के लिए ये काम किया है। मुजम्मिल बाबू साहब, आपने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया, इसलिए आपको ये लॉ, ये बिल लाने की जरूरत पड़ रही है। और सीधा सवाल आपसे यही एक बार फिर से कि अगर वाकयात इस तरह के मंजरे आम पर आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जब आप असेंबली में इस बिल को टेबल कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आंकड़े भी दे दें कि 5,000, 10,000 इस तरह के केसेस सामने आए हैं, मामले, जिसके बाद हमें ये करना पड़ रहा है। तो क्या ये सवाल नहीं किया जाए कि ये जरूरत है या फिर सियासत? क्या ये सवाल करना सही नहीं है, ये जरूरत है या फिर सियासत? जब एंटी कन्वर्जन बिल दे रहे हैं तो पूरे बंदोबस्त के साथ नहीं देते। आंकड़े सब पार्टी के पास है, गवर्नमेंट के पास है, रहने के बाद में ही ये सब बिल इंट्रोड्यूस किए हैं। यानी कि धड़ाधड़ बगैर किसी के हवाले के एंटी के कन्वर्जन बिल पेश नहीं कर सकते ना, सब सबूत के साथ पेश कर रही है। तो यहाँ पर आप बताइए ना लोगों को, आप बताइए ना लोगों को, टीवी पर बैठकर लोगों को बताइए कि कर्नाटक के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि दरअसल हकीकत ये है। बाकायदा बैंगलोर के इतने अंदर कितने कन्वर्जन हुए हर कोई जानते हैं।
मैंगलोर के अंदर हो, अतराफ खरियों बैंगलोर के हो, बैंगलोर में हो, नंबर्स कितने हैं सर? मैंगलोर में हो, होम वाले सब जो है आसपास इलाकों में हो, आप नंबर्स बता दीजिए ना, वही नंबर्स मैं पूछ लेती हूँ जेडीएस से कि क्या उनके सामने से वो नंबर गुजरा या नहीं। 10,000 से ज्यादा वैसे ही हुआ ना। ठीक है सैयद शफीउल्लाह साहब, 10,000 से ज्यादा तब्दीली मजहब आखिर तो बहुत बड़े हैं, चंद के वाकयात मंजर आम पर आए हैं। जेडीएस को नहीं दिखा क्या रियासत में ये एंटी कन्वर्जन चल रहा है? नहीं अभी तो फसाद होने का डर, एक सेकंड, हाँ फसाद होने का डर सना जी, ठीक है मुजम्मिल साहब आपका जवाब मिला। श्री बाबूजी ये कह रहे हैं, हाँ सना जी, जी हमारे श्री बाबूजी ये कह रहे हैं कि उनके पास 10,000 से ज्यादा मिल भी गए हैं और आंकड़े भी बहुत ज्यादा हैं। ये दोनों भी समझ में बात नहीं आने की है, कहीं भी इस तरह के आंकड़े नहीं है। कोई कन्वर्शन यहाँ लालच से या दबाव से नहीं हुआ है, और जो कोई कन्वर्शन अगर कोई किया है तो वो अपनी मर्जी से किया है। हम नहीं चाहते कि कोई अपनी मर्जी से भी करे या ना करे, वो अपनी जो आइन में हुकूक दिए गए हैं वो हर शहरियों को हुकूक हैं। ये अपने फेल्यूर्स को छुपाने के लिए और 2 साल से जो लॉकडाउन था उसका मिसमैनेजमेंट को छुपाने के लिए, और सारे प्राइसेस ऊपर चले गए हैं, डीजल, पेट्रोल, तरकारी, यहां तक के खाने की हर चीज की कीमतें आसमान को छू रही हैं। और यहाँ सैलाब आया था, उसको बराबर मैनेज नहीं किया गया। इसको सब छुपाने के लिए, इसको बंद करने के लिए, लोगों का ध्यान उस तरफ से हटाने के लिए ये गलत आंकड़े ये कहां से लेके आ गए श्री बाबूजी नहीं मालूम मुझे। ठीक है मुजम्मिल साहब, और ये आंकड़े हरगिज नहीं है, मुजम्मिल साहब यहाँ आवाम तो नहीं, आवाम तो नहीं, अपोजिशन पार्टी जेडीएस है, वो ये कह रही है कि ऐसे आंकड़े उनकी नजरों के सामने से गुजरे ही नहीं। कर्नाटक के लोगों को आप क्या कहेंगे? कहीं लोगों को ये ना लगे कि आप जबरदस्ती थोप रहे हैं। उनको रूलिंग पार्टी भाजपा है, भाजपा को उनसे ज्यादा मालूमात है, तो भाजपा जो है इम्प्लीमेंट करना जरूरी बोल के एंटी कन्वर्जन बिल लाई। और दूसरी बात, सैलाब जो आया सबसे पहले भाजपा उसमें पूरा ये करी, और कोरोना के टाइम पर जितना भाजपा खुल के काम करी शायद कोई पार्टी ने काम करी। ठीक है मुजम्मिल साहब, क्या देखिए आपने शुरुआत में अपनी बात रखी थी कि हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में सभी को आजादाना तरीके से रहने की इजाजत है और ये इजाजत आईन देता है। तो क्या जो हुकूमतों के जरिए इस तरह के कवानीन और बिल जो लाए जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये इंसानी हुकूक की पासदारी नहीं हो रही है, उनके हुकूक को सल्ब किया जा रहा है? ये तमाम हुकूक, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन किससे शादी करेगा, अब सरकारों के हाथ में जा रहे हैं। हरगिज़ वो नहीं है। फिर क्या? शरायत और जो एंटी कन्वर्शन बिल ला रहे हैं ना, इसमें एकदम जो तरीका अपना कर जो कन्वर्शन करा रहे हैं उसके ऊपर पाबंदी है। मगर कानून तो बदला नहीं सकते ना, कि अपनी मर्जी से जो कोई ये चेंज करना चाहता है वो भी खुलेआम कर सकता है ना, अपनी मर्जी से, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी के दबाव में आए वो कुछ भी कर सकता है ना, वो अपनी जगह आजाद है। एक बार मेजर होने के बाद में, ठीक है, ये भी एक पहलू है, ये भी एक पहलू है सैयद शफीउल्लाह साहब, जिस तरफ मुजम्मिल साहब इशारा कर रहे हैं कि वो लोग जो अदर कास्ट के हैं और शादी करना चाहते हैं तो वो ओपनली कर लेंगे, उन्हें डरने की क्या जरूरत है? अगर इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं, बिल पेश किया जा रहा है, तो जेडीएस को प्रॉब्लम क्या है? देखिए ना जेडीएस को प्रॉब्लम है, ना किसी और पार्टी को प्रॉब्लम है, हाँ। ना अवाम को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पूरा बीजेपी को है। बीजेपी जो बिल ला रही है असल में अपने सारे नाकामियों को, फेलियर्स को छुपाने के लिए बिल ला रही है। और ये बिल लाते ही क्या सारे लोगों की, सारे शहरियों की आजादी सल्ब हो जाएगी? क्या हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आइन हमें दिया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें कानून बना के जो दिया है 1959 में, क्या वो कानून के खिलाफ हमारी बिल आएगी? हरगिज नहीं। उसमें साफ साफ आइन में आजादियां दी गई हैं और हर शहरी को आजादी रहेगी। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि ये इस तरह पेश करें कि चंद वोटों के लिए दूसरों को ये दिखाएं कि देखो हम एक हिंदुइज्म को बचाने के लिए आ रहे हैं, जबकि ये हिंदुत्व के पुजारी हैं और ये गोडसे के पुजारी हैं। ये टोटल फेल हो गए हैं।
हमारे श्री बाबूजी ये आंकड़े भी नहीं दे सके बेचारे। 10,000 बोल रहे हैं, उससे ज्यादा भी बोल रहे हैं, उससे कम भी बोल रहे हैं। पता नहीं ये कहां से लेके आए हैं। और जहां तक आजादी का ताल्लुक है, आजादी रहेगी और हमारे आइन में आजादी दी गई है सारे शहरियों को, और वो सल्ब करने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगता है मुजम्मिल साहब कि ऐसे आंकड़े सामने ही नहीं आए, मंजर आम पर नहीं आए, तो इसको लेकर तो आप सड़कों पर निकल सकते हैं ना। आवाम का साथ ले सकते हैं। अपोजिशन पार्टियां तो आवाम का आईना होती हैं। सना जी एक बात हमारे बाबूजी, हमारे श्री बाबूजी ये कह रहे हैं हाँ। कि वो बहुत कम बता रहे हैं, यानी इसमें भी कुछ चौकसी कर रहे हैं। ये कोई बात सही आंकड़े बता देते तो अच्छा था। जहां तक हमें मालूम है कोई जबरदस्ती की यहाँ रिलीजियन चेंज या तब्दीली मजहब नहीं हुए है। कोई जबरदस्ती या लालच के जरिए नहीं हुआ है। उसको मेरे ख्याल में हमारे श्री बाबूजी उसको करेक्ट कर लेना चाहिए अपना। शफी साहब, सच भी छपता नहीं, झूठ भी नहीं छपता, यादों को। सच भी बाहर आएगा, झूठ भी बाहर आएगा। और झूठ की मिकदार बड़ी कम होती है। सही है, झूठ की मिकदार बड़ी कम होती है, सच भी सही बाहर आएगा, झूठ भी बाहर आएगा। बिल्कुल सही फरमा रहे आप, ये सही फरमा रहे आप। जी 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 जी। अब जिस तरह एक साल भर हमारे सारे भारत के किसानों को इतनी तकलीफ में मुब्तला किया, अगर डाउट पेज पे ठीक है मुजम्मिल साहब, बाबूजी अगर ये कानून करनी चाहिए, नाफिज हो जाता है तो कई साल की सजा भी होगी। मिनिमम सजा 3 साल है। और अगर कसूरवार कोई साबित होता है तो उसे विक्टिम को 5 से 10 लाख के बीच जुर्माना देना होगा। और साथ ही साथ एक शिक तजवीज़ इसमें ये भी है कि जो आपकी गवर्नमेंट ने तैयार की है वो ये कि इस ओबीसी और एससी के लोग जो सरकारी स्कीमों का फायदा उठाते थे वो अब नहीं उठा पाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि जो उनका हक है, जो राइट्स है एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते, वो तमाम राइट्स से महरूम हो जाएंगे और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मनपसंद की शादी की? देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के लिए के तहत मैं जो है ये मामला जो है हमारे सीएम साहब से, लॉ मिनिस्टर से ये जरूर डिस्कस करूंगा। अगर कुछ तरीमात करना है तो जरूर करेंगे। किसी का हक पामाल करना वो अच्छी बात नहीं है। किसी का भी हक पामाल करना वो बात दुरुस्त नहीं है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता तो ढूंढेंगे ना। ठीक है। सैयद शफीउल्लाह साहब, जो तजवीज दी गई है, क्या उन तजवीजों में से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर जेडीएस और कांग्रेस, चूंकि आप जेडीएस से आते हैं, तो जेडीएस को क्या इख्तलाफ है या फिर पूरे कानून से ही आपको इख्तलाफ? देखिए, बिल पेश की गई है असेंबली में, अभी उसके तफसीलात आना बाकी हैं। लेकिन जो भी बिल पेश की गई है, सबसे पहले ये बताइए कि ये बिल की जरूरत थी क्या? ये बिल की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो आइन है जो शहरियों को आजादी देता है उस पर हुकूमत को कोई तकलीफ नहीं थी, ना ही अवाम को कोई तकलीफ थी, ना किसी की शिकायत थी। दूसरा ये कि 1 साल भर जो किसानों को अटकाए रखा मरकजी हुकूमत ने, वो 1 साल पहले ही अगर कानून वापस ले लेती तो हमारे देश के करोड़ों हो रहे हैं। मुजम्मिल साहब, शफी साहब का सवाल आपसे कि क्या वक्त की अहम जरूरत थी इस बिल को लाना? क्या वक्त की अहम जरूरत में से एक था ये मुद्दा जिसे भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट महसूस होने के बाद में ये बिल इंट्रोड्यूस तो ये कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसकी जरूरत जेडीएस और कांग्रेस को नहीं पेश हो पाई? वही तो सवाल है ना। अपोजिशन पार्टियों को भी तो लगना चाहिए ना कि आपके यहाँ कोई प्रोटेस्ट कर रहा है या आपके यहाँ ऐसे केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो इस हवाले से बिल बनाया जाए, ऑर्डिनेंस लेकर आए। कर्नाटक की आवाम को भी नहीं। मुजम्मिल साहब बोलिए। जेडीएस और कांग्रेस की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल है। ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते कि डिवाइड एंड रूल काम हो। जम्मू आवाम को भी जरूरत नहीं है, बोल के लाए हैं। अगर आवाम को पसंद नहीं तो आवाम पेश कर। अब आवाम कितने रिक्वेस्ट आपको मिले? आवाम की तरफ से कितने रिक्वेस्ट मिले? कुछ रुकावट नहीं है। नहीं, अब तक तो नहीं मिले ना। नहीं तो फिर आप बोल रहे ना आवाम को जरूरत है। अब तक तो नहीं है। आवाम को जरूरत है, या फिर आप गली मोहल्ले जाकर लोगों से बातचीत किए होंगे जहां पता चला होगा। भाजपा जरूरी समझ के लाए बिल।
भाजपा को जरूरत महसूस हुई, आवाम को जरूरत महसूस नहीं हुई? सही क्या है, सच है, क्या सच क्या है। क्या क्या भाजपा आपकी की बातों जरूरत से तो यही बिल समझा बनाई जाए गई है। मुजम्मिल साहब? ये आरएसएस और भाजपा का एजेंडा है। क्या क्या आपको नहीं लगता कि आप बात जवाब नहीं दे पा रहे तो गलत मैसेज जा रहा है कर्नाटक के लोगों में? आरएसएस को बीच में खींचने की जरूरत ही नहीं है। जवाब ये दीजिए। गलत है, सही मैसेज देने पे आ गए हैं श्री बाबू जी। हवाला देके सही मैसेज दे रहे हैं। कन्वर्जन दुनिया के हुए, कन्वर्जेंस हुए, आवाम की तरफ से भी कोई रिक्वेस्ट आपको नहीं दुनिया मिला? कोई आपके कोई सही फैक्चुअल आप डेटा भी नहीं दे पा रहे, आंकड़े भी नहीं दे पा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि जरूरत है? कई जगह एहतजाज हुए कि हिंदूज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करे बोल के कई जगह एहतजाज हुए। ठीक क्या है। एहतजाज पेपरों में नहीं है? क्या आप लोग नहीं पढ़े उससे? क्या आप सैयद उससे काफिल शफीउल्लाह हैं? साहब, एहतजाज हुए कन्वर्जन पर, जी जी सना जी, आपने तो देखा ही जी, होगा जी। ना, फिर क्यों पर्दा डाल रहे हैं? देखिए पेपरों में सब आया था। एक सेकंड मुजम्मिल साहब, सना जी, हाँ, हरगिज शफी नहीं एहतजाजात कन्वर्शन पे वो बजरंग दल और वीएसपी के लोग हर बात पे खामखा लोगों को फंसा के एहतजाज करते हैं, जबकि ये बिल के खिलाफ एहतजाजात पूरे कर्नाटक में हुए हैं। और चंद बातें सच्ची बताई हमारे श्री बाबू जी ने, वो ये कि बीजेपी की जरूरत पर बिल लाई गई है। उन्होंने अपने तौर पर कहा, इसको हम सब मानते हैं, ना ये कांग्रेस की जरूरत है ना ये जेडीएस की जरूरत है, ये सारी कर्नाटक के आवाम की जरूरत है कि ऐसी बिल ना लाए, और JDS बल्कि ऐसे जो आवाम को शहरियों को जो ठीक है। अगर जो लोग अच्छी बात है, कन्वर्टेड लेकिन आप एक बात मुजम्मिल सच बता साहब, दिए हैं कि ये बीजेपी की जरूरत पर लाया है बिल। मुजम्मिल साहब, एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी, जो लोग कन्वर्टेड हैं पहले जी। से, और आपका जो कानून यहाँ अभी कानून की शक्ल तो नहीं ले पाया है, अभी हाल फिलहाल में यूपी से एक बड़ा नाम वसीम रिजवी का आपने सुना होगा, जिन्होंने त्यागी नाम अपना रख लिया है, तो वो कहाँ पर फिट होंगे? वो मुर्तद है, उसका तस्करा करना भी हमारे लिए गुनाह है। वो मुर्तद है, उसके बारे में तस्करा करना भी मैं गलत समझता हूँ। असल में बाबूजी वो आपके साथ जमा हो गए हैं, आप लोगों के साथ जमा हो गए हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए आप लोग। ठीक है, और साथ ही एक सवाल का जवाब और दीजिएगा मुजम्मिल साहब। बीजेपी वाले जो उनकी फलाही स्कीमों का जो इस्तेफादा हासिल कर रहे थे कन्वर्टेड लोग, तो क्या जो पहले कन्वर्ट हो चुके हैं या फिर जो इस कानून के निफाज के बाद ऐसे केसेस सामने आएंगे, तो जो कन्वर्टेड लोग हैं उन्हें कहाँ फिट कर रहे हैं? ऐसे लोगों का क्या होगा? किस खाके में उन्हें रखा जाएगा? गवर्नमेंट का क्या कुछ प्लान है? नहीं, कानून ये एक बार कानून पास होने के बाद में, एक बार कानून पास होने के बाद में वो किस हिसाब में आते हो बाद में उसके ऊपर गौर फिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो कर्नाटक के लोगों को भी ये बिल इब्तदाई तौर पर अगर माने, क्योंकि हमने देखा था कि कई तरह से बातचीत भी हो रही थी, आवाम अपने रद्द-ए-अमल का भी इजहार कर रहे थे कि ये बिल उन्हें ज़रूरत के मानी नहीं लगती, लिहाजा इस बिल को ना पेश किया जाए या ऑर्डिनेंस ना लाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज इसे असेंबली में पेश किया है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कानून साज कौंसिल में इसे पेश किया जाए, फिर उसके बाद गवर्नर के साइन होने के बाद ये कानून बन सकता है, जैसे कि दूसरी रियासतों में इस बिल को कानून की शक्ल मिल चुकी है। दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी बड़े मुद्दे के साथ मुलाकात, तब तक के लिए आदाब। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।